दोस्तों आज मार्केट में डाउनसाइड ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज आपको इंट्राडे में निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना था और कल का दिन कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स एक्सपायरी कैसी हो सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम भी आएंगे कल से, ठीक है। तो निफ्टी में आज क्या हुआ आप देखेंगे तो यहां पे एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। इसके पीछे रीजन क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैप थ्योरी, यहां पे जो टेक्निकल यूज हुआ आज वो था आपका गैप थ्योरी, मींस कि ओपन हाई सेम था, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। मैंने क्या किया 918 में ही 919 में मैंने ट्रेड दे दिया था। मुझे लग गया था कि यस गिरावट होगी, इसलिए दोस्तों मैंने ट्रेड दे दिया था। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो 430 के आसपास बहुत अच्छी सेलिंग थी। और यहां से इसने जो लो लगाया वो आप देखेंगे तो लगभग यहां पे लो की बात करते हैं तो 24,265 का 24,265, ठीक है। मींस कि डे हाई से डे लो की बात करते हैं तो 200 पॉइंट का जो मूव था वो आज इसने दिखाया है, ठीक है। दोस्तों अब यहां पे देखो आपको ट्रेड कैसे करना था, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं गैप थ्योरी को सीखना होगा और इसके लिए आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में समझाया है किस तरीके से गैप थ्योरी में आपको ऐसे टारगेट लेना है, कैसे ट्रेड करना। ओके, आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आप यदि 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बैक आते हैं और 1 मिनट में ही गिरावट हो गई थी बहुत अच्छी वाली। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे। अच्छा, जितने मेरे एडवाइजरी वाले क्लाइंट है वो भी समझिए थोड़ा सा टेक्निकल को, ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगा। यहां पे देखेंगे तो क्या था, ओपन हाई सेम था। दोस्तों मैंने रिट्रेसमेंट के पास में फ्यूचर में भी ट्रेड दिया था और ऑप्शन में भी ट्रेड दिया था, बट ऑप्शन में क्या हुआ, मेरा आज मॉर्निंग में एसएल हिट हो गया था, ठीक है। लेकिन मैंने री एंटर करवाया और जितने एडवाइजरी वाले हैं वो समझिए इस बात को। यहां पे क्या हुआ, इसने ओपन हाई को ब्रेक नहीं किया। एसएल हमारा यही था, एसएल से 10 पॉइंट पहले ये बैक हुए। जैसे दोस्तों ये बैक हुआ, इस वाले कैंडल मैंने क्या किया, री एंटर करवाया और फिर 110 से इसने जो हाई लगाया 200 प्लस का, 220 के आसपास कुछ ऐसा गया था ये, ठीक है। बहुत अच्छा मुझे दिखाया, मैंने क्लियर कट मैसेज किया था इसमें री एंटर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने एसएल नहीं खाया है। तो देखो कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल आपको मार्केट क्या करेगा, टॉप पे बिल्कुल दोस्तों एसएल के नियर ले जाएगा। कभी कभी इसको फंसाना होगा ना, इतना आसानी से पैसे कैसे दे देंगे, तो इस बात को आपको समझना होगा। जो ब्लाइंड ट्रेड करेंगे, ब्लाइंड ट्रेड करने वाले को लॉस हो सकता है, बट जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा कभी कभी होता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और यहाँ बहुत अच्छा इसने एंट्री दिया और फर्दर आप देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी इसने अपडेट कर दिया था कि यस नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दोस्तों मैंने क्या किया, ये चार्ट आप लोगों को अपडेट कर दिया था पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड भी करवाया था। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट है और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मैसेज भी किया था निफ्टी बियरिश बिलो 24,420, 24,420 के नीचे ये बियरिश है, 24,470 के आसपास का आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या गिरावट हुई, तो आई होप जिसने भी इसको फॉलो किया होगा मे भी कुछ मिला होगा। ओके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूचर का ट्रेड है और यहाँ पे ऑप्शन की बात करें 24,450 का पुट ऑप्शन देख सकते हैं आप। क्या इसने मूव दिखाया, मजा आ गया। तो जितने भी ट्रेड देते हैं वो आपका टेक्निकल बेस्ड ट्रेड होता है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा एक ट्रेड हमने दिया था आज डिवीज लैब का, गजब का मूव मिला। 8500 का पुट ऑप्शन बाई करवाए थे, लगभग आपको 110 के आसपास की बाइंग थी और वहां उसने 172 के आसपास का हाई लगाया, ठीक है। इतने कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो यदि देखो आपको इस तरीके से ट्रेड करना है तो इसके लिए आप चाहें तो हमारा एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है वो चल रहा है दोस्तों, बट ये खत्म हो जाएगा तो इसका बेनिफिट लीजिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि इसके बाद फी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर एसएल टारगेट के साथ में आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अब कल क्या होगा, अगेन सेम कहानी, सीएएस की स्टोरी, ठीक है। इसकी स्टोरी लास्ट में हुआ, स्टोरी ऊपर गया। देखिए ये जो लेवल था आपका दोस्तों, इसने री एंट्री का मौका एक बार यहां तो दिया ही, सेकंड री एंट्री यहां पे हमने करवाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 24,400 पे, ये हमारा सेकंड ट्रेड था
यहां से मार्केट नीचे आया, यहां पे देखो आप, ये बाइंग के लिए कह रहा था यस मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमने बाय नहीं करवाया था क्योंकि जो कॉल का प्रीमियम था निफ्टी का वो काफी हाई था, वो हम देख लिए थे, ठीक है। तो वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा था। लास्ट आवर में ये रिट्रेसमेंट के पास में सेलिंग के लिए गया था, बट कब गया? लास्ट आवर में, जब आप ट्रेड इंट्राडे में नहीं करते, जहां पे आप अवॉइड करते हो 3 बजे के आसपास, 3:10 के आसपास ये गया था, इसलिए हमने वहां पे अवॉइड किया, बट ये बहुत अच्छा लेवल था सेलिंग के लिए। ओके, अब देखो क्लोजिंग कहां हुई है? 24,350 के आसपास इसकी क्लोज, 340 के आसपास, सॉरी 24,000 जो लास्ट क्लोजिंग की बात करते हैं वो हुई है आपको 24,430 440 के आसपास की कुछ ऐसी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यदि हम एनालिसिस करते हैं कल के लिए, तो सिंपल सी बात समझिए, यहां पे दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल समझो आप, अब अर्ली टाइम फ्रेम के चार्ट को समझिए, ठीक है, इसको समझो आप, यहां पे इसको समझो आप। देखो मार्केट आपका इस एरिया में ओपन होने जा रहा है कल 24,000, सीधा समझिए 400 से 24,430। यदि आपका निफ्टी कल इस एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि रिवर्सल फॉर्म करता है एंड कंटिन्यू सस्टेन बिलो 24,400, देन यहां से अगेन मार्केट डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24,300 और इसके नीचे 24,270 260 और ये ब्रेक हुआ तो फर्दर ये 24,200 भी जा सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्राइडे को क्लियर कट कहा था कि यदि निफ्टी 24,500 के नीचे सस्टेन करेगा तो 24,300 से 270 का लेवल टच कर सकता है। एग्जैक्टली दोस्तों इसने आज 24,265 के लेवल को टच किया, ठीक है। तो टेक्निकल को समझो, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ओके। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगी, यदि कल निफ्टी आफ्टर ओपनिंग 24,400 इसके नीचे सस्टेन किया तो फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बट ये पॉजिटिव मूव कब दिखाएगा? यदि 24,500 इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। भाई दोस्तों मैं तो देखो बाय के लिए सिंपल सी बात है, मतलब अपसाइड मूव के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो निफ्टी सीधा यहां से बुलिश है। ये देखो आप 24,000 कहां पे? 670 अबव दिस लेवल अकॉर्डिंग टू मी। यदि मुझे बाय करना होगा तो 24,670 का मैं बिल्कुल वेट करूंगी, ठीक है। बट कल इंट्राडे की बात करते हैं तो 24,500 कहीं ना कहीं की इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा मे बी ये वहां से 24,550 24,600 भी जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, बट 24,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर डाउनसाइड मूव, ओके। चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में। कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। सेंसेक्स की दोस्तों कल एक्सपायरी है, देख लेते हैं। बहुत से लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। मैंने आज एक हीरो जीरो का ट्रेड दिया था लास्ट टाइम में सीएसके या जो भी आप बोलिए, क्योंकि ये मेरे सेलिंग जोन में आया हुआ था। इसके अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, यदि ये ट्रेड मुझे मिलता ना पहले 3 बजे, मतलब 245 तक भी मिलता तो मैं बिल्कुल ये ट्रेड आज देती, बट मुझे मिला ये 3:10। मैंने क्या किया, आज थोड़ा सा BTST मैंने दे दिया, थोड़ा सा नीचे का स्ट्राइक ले लिए, कभी ऐसा लेते नहीं है। 77 हमने 700 का स्ट्राइक ले लिया, 90 से 110 के आसपास के हमने बाइंग का दिया था, इसने 88 का लो लगाया, फिर क्लोजिंग लगभग 95 के आसपास का इसने दिया है, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो यहां पे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग सपोर्ट ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग सेंसेक्स क्या है, इसका ट्रेंड बियरिश है। कल आफ्टर ओपनिंग यदि ये क्या करता है 78,000 इसके नीचे सस्टेन करता है तो फर्दर यहां से ये डाउनसाइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। बट दोस्तों 78,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मे बी ये थोड़ा सा ऊपर भी आपको 78 यहां देखना, ये देखो 78,200 78,300 भी ये जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब बात करना चाहूंगी थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी लास्ट आवर में क्लोजिंग कहा दी आप देख सकते हैं, मतलब सीएस ना सब बेकार कर देता है, सारा का सारा, क्या मैं बोलूं। यहां देखिए, अब जो भी होगा देखिए, सिंपल सी बात है, इसके अकॉर्डिंग ही बता रहे दोस्तों, बट ये कल काम करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, ठीक है। 57,900 से 58,000, सिंपल सी बात समझिए, ये क्या है, हैवी रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यदि बैंक निफ्टी कल आफ्टर ओपनिंग इसके नीचे सस्टेन करता है तो डाउनसाइड मूव दिखा सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्दर यहां से ये अपसाइड मूव इंट्राडे के अंदर दिखा सकता है। बट मैं बोलना चाहूंगी अगेन, देखो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका ट्रेंड बियरिश है, तो थोड़ा मार्केट को ओपन होने के बाद देखो 2 मिनट, क्योंकि ये जो सीएस लास्ट में हो रहा है ना, ये बिल्कुल एनालिसिस को बेकार कर रहा है, ओके। तो हम लोग देखो प्रीवियस भी कंप्लीट ट्रेड हमने करवाया था, तो ओवरऑल ट्रेड हमारा अच्छा ही रहा।
इस वीक भी 2 दिन ट्रेड नहीं करवाए थे, मंडे और ट्यूसडे, बट आज हमने करवाया तो इट्स ओके। हमारा टेक्निकल जो था उसके अकॉर्डिंग करवाया तो हमें कुछ मिला, ठीक है। तो आफ्टर ओपनिंग थोड़ा सा आप देखो किस लेवल पे मार्केट ओपन हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, वो अच्छा होगा। और क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए अभी, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों चल रहा है, नोटंकी जो भी है वो चल रहा है, ओके। तो इसमें अपने पैसे को बचा के रखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा मैंने आप लोगों को बताया, आपको ट्रेड करना हो खुद से एनालाइज करके ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।